स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए जरूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस बलात्कार पीड़िता के परिवार के पुनर्वास पर निर्णय लेने के लिए यूपी सरकार को 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन को आर्थिक या नेटवर्किंग के माध्यम से समर्थन देना प्रतिबंधित है। दिल्ली हाईकोर्ट एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्रतिक्रिया सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का स्वीकार्य तरीका है। तेलंगाना हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे विवाहित व्यक्तियों की सुरक्षा याचिका को खारिज करते हुए 50,000 का जुर्माना भी लगाया। लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण, उनका प्रभाव कक्षा से परे फैला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज की पहली जरूरी खबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या की पीड़ित के परिवार के सदस्यों के स्थानांतरण और पुनर्वास गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में करने के संबंध में निर्णय लेने और अदालत को अवगत कराने के लिए 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। न्यायमूर्ति रंजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने राज्य सरकार को और समय दिया क्योंकि पीठ को अवगत कराया गया कि पीड़ित परिवार ने 2 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के समक्ष इस संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया था। नवंबर 2024 में राज्य सरकार को इस संबंध में 8 जनवरी तक निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। हालांकि 8 जनवरी को राज्य वकील ने अदालत से और समय 2 महीने का और समय मांगा क्योंकि उसने पीठ को अवगत कराया कि दिसंबर में एक बैठक बुलाई गई थी। पीठ को यह भी सूचित किया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के स्थानांतरण और चल रहे कुंभ मेले के कारण ठोस निर्णय लेने में प्रशासनिक बाधाएं बढ़ गई हैं। हालांकि अदालत ने इस मामले पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय देना उचित समझा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी आतंकवादी संगठन को आर्थिक रूप से या नेटवर्किंग या बैठकों के रूप में समर्थन देना गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए 1976 के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा, यूएपीए देश की रक्षा के लिए और आतंकवादी कृत्यों को होने से रोकने के लिए आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ विभिन्न कदम उठाने की अनुमति देता है, जिसमें संपत्ति जब्त करना भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि आज की वैश्विक संचार की दुनिया में ऐसे आतंकवादी संगठन के साथ एक बैठक केवल एक शारीरिक बैठक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से बैठकें, व्यवस्था या प्रबंधन भी हो सकता है। सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह ठहराने में सोशल मीडिया शिकायतों की वैधता को मजबूत करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि औपचारिक लिखित शिकायतों की तुलना में सोशल मीडिया शिकायतों को कम महत्वपूर्ण मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने इस बात पर जोर दिया कि ट्विटर, जो कि अब एक्स है, जैसे प्लेटफॉर्मों पर प्रतिक्रिया शिकायत दर्ज कराने का एक व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अदालत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक चाय स्टॉल विक्रेता द्वारा दायर मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसका लाइसेंस ट्विटर पर उसके खिलाफ की गई शिकायतों के बाद बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि लाइसेंस रद्द करने से पहले नोटिस जारी करने या परामर्श प्रदान करने जैसी उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। हालांकि रेलवे ने तर्क दिया कि विक्रेता को गंभीर उल्लंघनों के लिए कई चेतावनियां मिली थीं, जिनमें ओवरचार्जिंग,
खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसना और स्टेशन पर विवाद करना भी शामिल था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में पुलिस विभाग में कार्यरत और वर्तमान में चाइल्ड केयर अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव पर अपने लिव इन पार्टनर के साथ एक विवाहित महिला द्वारा दायर सुरक्षा याचिका को खारिज कर दिया। उस पार्टनर ने भी एक अन्य महिला से शादी की हुई है और 12 साल के बच्चे का पिता है। याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए यह याचिका खारिज की गई। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं पर यह जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य को छुपाने की कोशिश की कि सुरक्षा याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया। अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ताओं ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था और दावा किया कि वो अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हालांकि सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने निर्देशों के आधार पर कहा कि पुलिस सत्यापन से पता चला है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 धर्म से हिंदू पुलिस विभाग में कार्यरत है। वो पहले से ही शादीशुदा है और अब वो सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव अवकाश पर घर पे है। आज की आखिरी खबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि शिक्षक एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के भावी नागरिकों को आकार देने, उनके शैक्षणिक विकास को प्रभावित करने और उनकी नागरिक चेतना और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि एक शिक्षक की भूमिका बहुआयामी होती है और वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है जो ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है और जिम्मेदारियों का प्रभाव कक्षा से परे तक फैलता है। अदालत ने ये टिप्पणियां अपनी छात्रा से बलात्कार के आरोपी शिक्षक को जमानत देने से इनकार करते हुए की। न्यायालय ने आगे रेखांकित किया कि यौन हिंसा एक महिला की गोपनीयता और पवित्रता में एक अमानवीय और गैर कानूनी घुसपैठ है और ये उसके सर्वोच्च सम्मान के लिए एक गंभीर झटका है और उसके आत्मसम्मान और गरिमा को ठेस भी पहुंचाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कॉमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट करिए। धन्यवाद।